नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपके मुख्य सवालों को लूँगा, लेकिन आपकी हथेली में कुछ चीज़ें सबसे अलग हैं, अलौकिक हैं और ज़्यादातर कहें तो बहुत हटके हैं। उन चीज़ों पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर आपके सवालों को लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है और यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव बहुत प्रबल पड़ रहा है वर्तमान समय में। तो इस समय आपका जो अवस्था है न, प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो गया है। आप बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है और जो आपका मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये भी बता रहा है कि आपका बौद्धिक स्तर बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है और आप एक बहुत बड़ी सफलता को भी प्राप्त करेंगे, एक श्रेष्ठ सफलता को भी प्राप्त करेंगे। हाँ, कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। अब दूसरी चीज़ देखेंगे तो एक मस्तिष्क रेखा दूसरी भी इनकी हथेली में है, बहुत कम हाथों में होता है, बहुत ही कम, 1% हाथों में। ठीक है ना। तो ये क्या बताता है कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। चाहे आपने गरीब परिवार में भी जन्म लिया हो तो भी आप अपनी योग्यता के कारण अपने जीवन को बड़े मुकाम तक लेके जाएंगे, बड़े स्तर तक लेके जाएंगे और बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा जीवन में रहेगा। सभी प्रकार के जो भौतिक सुख हैं, जो लग्जरी हैं, ये आपको प्राप्त होंगे, चाहे आप नौकरी करें, व्यवसाय करें या कोई अन्य काम करें। कहीं ना कहीं ये संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में सफल होंगे और अपने दम पर सफल होंगी। ये यहाँ पे पहला चीज। अब दूसरी चीज जरा देखिएगा आपकी हथेली में, यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखते हैं तो आने वाले समय में यहाँ पे देखिएगा ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति हैं और अंगूठे के नीचे ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। ये दोनों ग्रह देखेंगे आप धीरे धीरे बलाबल अवस्था में आ रहे हैं। गुरु और शुक्र दोनों बली अवस्था में आ रहे हैं, दोनों एक बेहतरीन अवस्था में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति आपकी जीवन में आएगी, ऐसा ऑरा मंडल आपका विकसित होने वाला है, दिव्य होने वाला है, ऐसा आकर्षण आपके अंदर आने वाला है, दैवीय आकर्षण, कि आपका चेहरा देखकर ही कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। मुस्कान जबरदस्त रहेगी, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला आपका शानदार व्यक्तित्व रहेगा। और देखिएगा जब भी हथेली में बहुत कम लोगों का होता है, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ये बलाबल के साथ होते हैं और साथ में धीरे धीरे आपकी जो रंगत है हथेली की ये गुलाबी है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, प्रेमी होता है। तो ये स्थितियां आपकी हथेली में बहुत शानदार तरीके से उभर रही हैं। अब चलते हैं आपके सवालों पे। पहला सवाल आपने पूछा है शादी कब होगी। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ हल्का देख रहा है, ठीक है ना। और शुक्र अपने बहुत बड़ी स्थिति में है, जो मैरिटल लाइफ का मालिक है। लेकिन आपकी हथेली में एक नेगेटिव ऊर्जा विचरण कर रही है, जिसके कारण जो है अड़चने ये दिखा रही है, अड़चनों का सामना इनको करना पड़ रहा है। फिर भी 35 ईयर तक आपके जीवन में शादी के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और प्रबल योग आपका बन रहा है। जो योग मध्यम अवस्था से थोड़ा नीचे का होता है वो बन रहा है 2026 जून के मिडिल से, और प्रबल योग आपका बन रहा है 2027 जून से, जून 25-26 से प्रबल योग बन रहा है। और योग वैसे चल रहा है जून 2026 यहाँ पे 25-26 से, जो भी है
2026 जून के मिडिल से आपका बहुत अच्छा योग बनता जा रहा है और 2027 जून के मिडिल में ये परिपक्व अवस्था में आ रहा है और 35वें वर्ष तक आपका जीवन में योग बना हुआ है। मेरे को लगता है जहाँ तक हथेली की स्थिति है, अगर ये नेगेटिव ऊर्जा को आप ठीक कर लें, इसमें लेकिन किंतु परंतु इसलिए आ रहा है, आपकी हथेली में एक बहुत गहराई तक एक नेगेटिव ऊर्जा संचरण कर रहा है, नज़र दोष बहुत प्रबल है, जिसके कारण आपके जीवन में मंगल काम नहीं हो पा रहे हैं, आपकी चीज़ों में अड़चने आ रही हैं, तो वो आपको ठीक करना होगा। मैं एक आपको जो है वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, 2 हिडन क्रियाएं दे रहा हूँ लिख करके, ये बहुत ज़रूरी है करना। और आपके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ये चीज़ें करें तो बहुत अच्छे रहेंगे। और विवाह के लिए, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो विवाह के लिए एक साधना दे रहा हूँ। अगर इन चीज़ों को आप करते हैं तो जो योग बन रहा है 2027 के जून मिडल तक, यहाँ तक आपकी शादी हो जाएगी या आपकी बात बन जाएगी, ये निश्चित है। अगर आप इसमें थोड़ा डिले अपनाते हैं तो इसमें थोड़ा देर लगेगी, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में चीज़ों में बड़ा जो है उतार चढ़ाव दे रहा है, बड़ी अड़चनों को पैदा कर रहा है। अब देखिएगा, आपने लिखा है पार्टनर, माने लड़का पैसा वाला चाहिए आपको, और आपका शुक्र भी ऐसी ही स्थिति में है। शुक्र आपका दिव्य अवस्था में आ रहा है। देखो, तो ये स्थितियां बन रही है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आप अपने आप सफल तो होंगी, आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं एक सफल और एक अच्छा जो है आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। वैसे भी कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बनाते हुए दिखाई दे रहा है, आपका व्यक्तित्व को सुंदर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान करवाता हुआ दिखाई दे रहा है और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति होगी, जन्म स्थान में आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। जैसे हथेली की आकृति यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है, आयताकार, और मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, डबल दिखाई दे रही है। इसका स्पष्ट मतलब है कि आप दार्शनिक होंगे, जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, एक एनालिटिकल स्वभाव आपका बना रहेगा और कहीं ना कहीं आपको लंबी और हवाई यात्राओं का भी जीवन में बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ठीक, अब देखिएगा, सबसे मेन पॉइंट है कि आपकी हथेली में ये जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, सबसे पहला प्रभाव दे रहा है ये आपके मन और मस्तिष्क में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे और खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख आपको मिलना चाहिए था, इसके कारण नहीं मिल पा रहा है। तीसरा, आपके स्वास्थ्य पर ये प्रभाव देने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपका शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये इसमें विकार देने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी आर्थिक स्थिति पे। ये लगातार ये नेगेटिव ऊर्जा कोशिश कर रही है आर्थिक रूप से आप बीमारावस्था में आए, आर्थिक रूप से आप दरिद्रता की ओर जाए, आर्थिक रूप से आप बहुत कमज़ोर हो जाएं, ये इसका एक एम बनाया हुआ है। और पांचवा, सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी जो डेवलपमेंट है और जो प्रोग्रेस है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो थोड़ा माइनस की तरफ ले जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। यानी आपकी जीवन की जो भव्य नींव है, उस नींव को ये उसकी जड़ों को खोखला करके और धड़ाम से आपके जीवन को उस गड्ढे में
गिराने का काम कर रहा है और जीवन की शानदार महत्व को खत्म करने का या प्रसिद्धि विहीन करने का कार्य कर रहा है, महत्व विहीन करने का। तो इसको ठीक करने के लिए आपको जो है वनस्पति स्नान में दे रहा हूँ, अब वनस्पति स्नान कीजिएगा। तो हिडन क्रियाएं दे रहा हूँ, वो जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया भी जरूर करें, आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।